चरण पे होगा। और आज हम लोग बायोलॉजी के एक चैप्टर के साथ मिल रहे हैं जिसका नाम है आवर इन्वायरमेंट या हमारा पर्यावरण। और ये चैप्टर जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इससे ऑब्जेक्टिव तो पूछना ही नहीं है और बाकी हो सकता है कहीं एक दो सब्जेक्टिव भी मिले आपको। उसके साथ साथ ये हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता भी होना चाहिए हम जिस पर्यावरण में रह रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, उसके घटकों के बारे में जानना भी हम सब के लिए बहुत अति आवश्यक है, महत्वपूर्ण है कि हमारा इन्वायरमेंट क्या है, हमारे किन किन घटकों से के साथ हम क्रिया करके अननोन क्रिया करते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में जानना भी ज़रूरी है। तो आइए हम लोग बिना किसी देरी के इस क्लास को शुरू करते हैं। और NCERT के चैप्टर नंबर 14 है ये। तो बिना किसी देरी का ये वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम हम लोग देखेंगे क्या है, हमारा पर्यावरण। इंग्लिश में इसका नाम है क्या, आवर इन्वायरमेंट। इंग्लिश में बोलते हैं आवर इन्वायरमेंट। अब दोस्तों सबसे पहले ये देखिए कि हम लोग ये समझेंगे कि हम पर्यावरण बोलते किसे हैं, पर्यावरण आखिर होता क्या है। तो पर्यावरण जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। पर्यावरण कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना। पहला क्या है, परि, प्लस दूसरा क्या है, आवरण। यानी हमारा पर्यावरण जो है परिधन आवरण से मिलकर बना हुआ है। अब जैसे आप सबको पता होगा कि आवरण का मतलब क्या होता है, घेरा। आवरण का मतलब क्या होता है, घेरा। तो परि जिस चीज़ से हम घिरे हुए हैं, यानी हमारे चारों तरफ के घेरा क्या है, जिन चीज़ों से हम घिरे हुए हैं वो क्या है, हमारा पर्यावरण है। हम जिस भी सोसाइटी में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, जिन जिन चीज़ों से घिरे हुए हैं, वो चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, वे सभी क्या हैं, हमारे पर्यावरण के घटक हैं। तो आइए अब हम लोग देखें कि आखिर पर्यावरण का मतलब होता है परि प्लस आवरण, यानी हमारे चारों तरफ का घेरा। तो आखिर किस चीज़ का घेरा भाई, ये भी तो जानना ज़रूरी है कि हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं तो किन चीज़ों से घिरे हुए हैं, तो ये भी जानना महत्वपूर्ण है। तो अब देखते हैं हम कि किस चीज़ों से घिरे हुए हैं पर्यावरण के अंतर्गत। तो अब देखिए पर्यावरण में एक वर्ड आता है पारिस्थितिकी तंत्र। क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र। अब पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, इकोसिस्टम क्या है भाई, इकोसिस्टम। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र हम लोग किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन हम लोग करते हैं पर्यावरण के अंदर। अब ये पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। कितने चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, दो चीज़ों से। एक क्या है, बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट, और दूसरा है अबायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट यानी हमारा पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम के कितने कंपोनेंट हैं, दो कंपोनेंट है। सबसे पहला क्या है, बायोटिक, दूसरा क्या है, अबायोटिक। अब हम लोग ये देखेंगे कि बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है। बायोटिक कंपोनेंट किसे कहते हैं, तो बायोटिक कंपोनेंट का हिंदी क्या होता है, जैव घटक। क्या होता है, जैव घटक। और अबायोटिक कंपोनेंट का हिंदी क्या होता है, अजैव घटक। क्या होता है, अजैव घटक। अब हम लोग के लिए ये ज़रूरी है, ये जानना ज़रूरी है कि जैव घटक किसे कहते हैं या अजैव घटक किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे जैव घटक के बारे में कि हम लोग जैव घटक किसे कहते हैं। जैसे आप लोग बायोलॉजी पढ़े हुए और ये चैप्टर भी हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं। तो आपको पता होगा कि बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजी, जिसमें बायो का अर्थ क्या होता है, जैव। क्या होता है, जैव। और लॉजी जो है लॉगस से मिलकर बना है, जिसका माना क्या होता है, अध्ययन, स्टडी। अब ये जैव जो है, ये जो बायो वर्ड है, जैव शब्द जो है, अब ये जैव शब्द का अर्थ क्या होता है भाई, हम लोग बायोलॉजी में तो पढ़ते हैं बायो प्लस लॉजी, जैव। और ये जो बायो जो है इसका हिंदी क्या होता है, जैव, और लॉजी का हिंदी क्या होता है, अध्ययन। यानी बायोलॉजी हम किसे कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग जीवों का अध्ययन करते हैं, यानी सजीवों का अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। सेम यहाँ भी वर्ड क्या है, बायोटिक। क्या है, बायोटिक। तो यहाँ बायो से क्या समझ रहे हैं, बायो से तात्पर्य क्या है, यानी जैव। अब बायो मतलब क्या होता है, आप जानते हैं जैव होता है। अब जैव हम लोग किसे कहते हैं, सजीव को कहते हैं।
जैव के अंतर्गत कौन सी चीज़ें आते हैं? जिनके अंदर जान पाई जाती है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि जिन चीज़ों के अंदर जो चीज़ सजीव होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे? जैव घटक के अंतर्गत आएंगे। और अजैव यानी जो निर्जीव होंगे, जिनके अंदर जान नहीं होगा, जो जीवित नहीं होंगे, उनको हम लोग किसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे? अजैव घटक के अंतर्गत। किसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे? अजैव घटक के अंतर्गत। अब आइए हम लोग देख लेते हैं जैव घटक क्या है और अजैव घटक क्या है। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा बायोटिक और अबायोटिक में। अब देखिए हम लोग ये समझेंगे कि जैव घटक कौन कौन से होते हैं और अजैव घटक कौन कौन से होते हैं। जैसे जैव घटक और दूसरा क्या है? अजैव घटक। अजैव घटक। तो अब जैव घटक के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? जिनके अंदर जान होगा। फॉर एग्जाम्पल पेड़ पौधे, जानवर, मनुष्य, सूक्ष्म जीव एक्सेट्रा, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? जैव घटक के अंतर्गत। अजैव घटक के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? सबसे पहले आएगा क्या? जैसे मान लीजिए घर, मकान, भोजन, मिट्टी, दवा एक्सेट्रा, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? अजैव घटक के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे? अजैव घटक के अंतर्गत आएंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जैव घटक, अजैव घटक आपने समझ लिया। अब ये जैव घटक और अजैव घटक किसके कंपोनेंट हैं? किसके कंपोनेंट हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के कंपोनेंट। अब हम लोग ये देखेंगे कि ये जैव घटक और अजैव घटक, यहाँ तक तो हम लोग ने समझ लिया। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है कितने प्रकार के होते हैं। हाँ, एक चीज़, अगर आपसे कोई डिफिनीशन पूछ दे या एग्जाम में डिफिनीशन आ जाए कि जैव घटक किसे कहते हैं या अजैव घटक किसे कहते हैं, तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि जैव घटक ऐसे घटक जो सजीव हों या जिनके अंदर जान पाई जाती हो, वैसे घटक को क्या कहते हैं? जैव घटक कहते हैं। अजैव घटक ऐसे घटक जो निर्जीव हों या जिनके अंतर्गत जान नहीं पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? अजैव घटक कहते हैं। या अगर किसी ने आपसे डिफिनीशन पूछ दिया पारिस्थितिकी तंत्र, तो वैसा तंत्र जिसके अंतर्गत जैव घटक तथा अजैव घटक दोनों आपस में अन्योन्य क्रिया करके या आपस में परस्पर मिलजुल करके रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? या एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तंत्र का वो हिस्सा जिसके अंतर्गत सभी चीज़, वो सजीव हों या निर्जीव हों या सूक्ष्म जीव हों, ये सभी एक साथ रहते हैं, उन सबको क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं या इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। अब ये पारिस्थितिकी तंत्र हमारे जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? आइए हम लोग देख लेते हैं इसको। अब ये 3 कौन कौन से हैं? पहला क्या है? प्राकृतिक। दूसरा क्या है? मानव निर्मित। और तीसरा क्या है? खुद मानव। तीसरा क्या है? खुद मानव। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब प्राकृतिक किसे कहते हैं? मानव निर्मित किसे कहते हैं? और तो मानव तो हम और आप ये सब मानव ही हैं, तो मानव तो आप समझ ही रहे होंगे। तो अब सबसे पहले देखिए प्राकृतिक किसे कहते हैं? वैसे घटक जो प्राकृतिक द्वारा निर्मित हो उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक कहते हैं या प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। मानव निर्मित पर्यावरण किसे कहते हैं?